बार आपकी दिवाली गुड्डोगी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। गुड्डोगी इलेक्ट्रॉनिक्स इस फेस्टिवल सीजन लाया है दिवाली धमाका ऑफर। आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर महानगर पालिका चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस पर बरसे सामाजिक कार्यकर्ता अजीम इनामदार। लंबे इंतजार के बाद बीजापुर नगर निगम चुनाव संपन्न हुए और आज यानी 31 अक्टूबर 2022 सोमवार को इसके नतीजे भी घोषित हो गए। महानगर पालिका के इस चुनाव में आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस के 10 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, तो वहीं सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी के 17 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। एआईएमआईएम के 2 प्रत्याशी, जेडीएस का 1 और 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। इस चुनाव में कांग्रेस द्वारा बीजेपी से कम सीटें आने को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए खूब बरसे सामाजिक कार्यकर्ता अजीम इनामदार। आइए जानते हैं क्या कहना है अजीम इनामदार का। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं सिटी एमएलए को। एमएलए सिर्फ अपने पावर से 17 सीट नहीं चुनकर लाए हैं। उनकी ताकत, उनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि कांग्रेस वालों का जो एक झूठा एक दावा था हम लोग 20 चुनकर लाएंगे, मैं कुछ फिगर्स नोट किया हूं जो रिजल्ट्स आए हैं। कांग्रेस अभी तक 10 सीट जीती है और इन 10 सीटों में 7 सीटों पे मुसलमान कैंडिडेट्स चुन के आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक खुशी की बात मुसलमानों के लिए ये है कि जो मुस्लिम मेंबर्स चुन के आए हैं वो कांग्रेस की जीत नहीं है, ये मुस्लिम कैंडिडेट्स की जीत है। और आप कांग्रेस वालों को सोचना होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी जो कांग्रेस की कहलाती है वो उसको कहीं ना कहीं सच्चा साबित कर रहे हैं। और बीजेपी की 17 सीटों में चुनकर आने की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो मुसलमानों के एक ख़िलाफ़ थे और एमएलए जिस तरीके की आग उगलते हैं उसका कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा हुआ है। आप कांग्रेस में क्या मुसलमानों को छोड़ के दूसरे लीडर्स नहीं हैं, जबकि मुस्लिम कॉरपोरेटर्स छोड़ के सिर्फ 3 चुन लाने की हिम्मत जो है हमारे कांग्रेस की पूरी कांग्रेस की कमेटी में है और सिर्फ 3 ही हमारे कॉरपोरेशन के लिए जो है ना इलेक्ट किए हैं। अब मैं तो प्रचार समिति का अध्यक्ष नहीं हूं, मैं जो है कहीं पे दावा नहीं किया मैं 20 सीटों को हराऊंगा या 30 सीटों को मैं चुन के लाऊंगा। आप जो दावे किए थे, जो लीडर्स थे, अभी शिवानंद पाटिल बोलो, वो मेरे वार्ड में 28 वार्ड में जो है ना आकर चैलेंज करके चुनकर लाने की जो वादा किए थे, अब उनको यकीन होगा कि कांग्रेस वालों का कितना दम बीजापुर सिटी में है। आने वाले इलेक्शन में भी उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या फिर उनको इस चीज़ों से लड़ने के लिए बहुत सारी मुहिम छेड़नी पड़ेगी। और जो डीसीसी हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है, उन लोगों को सोचना चाहिए, वो हर वक्त जो है नहीं मुसलमानों के मसले में खामोश रहते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो मुसलमानों को कौम के नाम पे जो है नहीं जोड़ने के लिए जो लीडर्स को आगे करते हैं, वो लीडर्स अभी इनको जवाब देना। आप जहाँ हमारे कैंडिडेट चुन के आए हैं वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ पे चुन के आए हैं, तो क्या बीजेपी के खिलाफ जो है नहीं कांग्रेस के लीडर्स इतनी ताकत नहीं रखते कि उनके मोहल्लों से उनकी सीटों को चुन कर लाएं? अभी देखना होगा असेंबली इलेक्शन में अभी हमारे प्रचार समिति अध्यक्ष कितनी मेहनत करते हैं। मैं ये सीधे अल्फाज में कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान जो है हमारी इंटरनल जो ये है लड़ाई है उससे हो रहा है, और बीजापुर में भी ये अब नमूना उनको देखने मिला है। और अभी इनकी ताकत कांग्रेस वालों की देखेंगे असेंबली में कितनी दिखाते हैं, कितने सीट चुन कर लाते हैं। ये बहुत अच्छा नतीजा है मेरे लिए, मैं खुश हूँ इस नतीजे से, क्योंकि जहाँ मेरे खिलाफ जो भी चीज़ें हुई थी मैं उसके खिलाफ मैं अपना जिस तरीके का कैनवेसिंग करना था, जो भी चीज़ें करना था मैं किया हूँ। और जो मेरा चैलेंज था, मैं जहाँ पे भी कांग्रेस को डैमेज करने का मैं एक प्लान करके जा रहा था, मुझे लग रहा है कि मेरी छोटी मोटी मुहिम से जो है ना उनको नुकसान हुआ है। और 3 कैंडिडेट्स जो बीजेपी के मतलब कांग्रेस के चुन के आए हैं वो भी जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में चुन के आए हैं, तो इससे क्लियर मैसेज ये जा रहा है कि एक स्ट्रांग लीडर, एक स्ट्रांग अपोनेंट जो कांग्रेस को है वो सिटी एमएलए हैं और उनकी ताकत का मुजाहरा जो है ना ये फिगर्स कर रहे हैं। और मैं ये भी मुझे एक्सपेक्टेड है कि बीजेपी का ही मेयर बनेगा, क्योंकि जिस तरीके का इनके पास नंबर हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है,
3-4 पार्टियां जो भी हैं वो पार्टियां मिल के भी जो है ना इस फिगर को रीच होने में बहुत लेट होगा। और जो 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आए हैं वो भी अगर कांग्रेस के साथ में आएंगे तो भी शायद कांग्रेस का मेयर बनाने में मुश्किल है। अभी उसमें 2 MIM हैं, उनके प्रोटोकॉल क्या हैं उनको पता है। और जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वगैरह चुन के आए हैं ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के एक वर्कर्स थे। कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी अभी मुश्किल का वक्त है, देखना है कि अभी आने वाले दिनों में वो क्या करते हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ कि मैं हारा हूँ कहीं पे मैं, लेकिन जीता भी हूँ कहीं पे। आपको क्या लगता है वार्ड नंबर 28 से कांग्रेस में आपको टिकट ना देकर इसका खामियाजा भुगती है कांग्रेस? 31 में आप देखिए ना, आपको क्लियर मैसेज मिलता है, जबकि वार्ड नंबर 31 का मेंबर 28 में आकर हमारा टिकट लेकर हमें भी मतलब काउंसिल से दूर रखा है और वो भी जो है ना अभी दूर है। मेरी लड़ाई मैनू भैया से या दूसरे लोगों से नहीं थी, मेरी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस से थी। और मुझे ये दिखाना था, जहाँ से शिवानंद पाटिल ने टिकट देने के बाद में एक वादा किया था कि नहीं, इनके घर में 2 लोग टिकट मांग रहे हैं, अगर हम इसको टिकट देंगे तो इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन करके वो कांग्रेस को डैमेज करेगा। मेरे भरोसे पे इसको टिकट देके मैं चुन के लाता हूं। तो वो कितना प्रचार किए, वो कितनी मेहनत किए। अब उस मोहल्ले के वहाँ के लोगों को समझना होगा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करती है और हमें बेवकूफ़ बना सकती है। आप किस बुनियाद पर कांग्रेस के लीडरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ये मेरे सामने आपको मैं फिगर्स दे रहा हूँ ना, ये फिगर्स के इससे बता रहा हूँ। आप जहाँ जहाँ पे टिकट्स कट किए हैं वहाँ पे जो है नहीं एक पुरानी काउंसिल के मेंबर्स थे, आप जो है नहीं लीडर्स जो भी थे हमारे कांग्रेस के, उनके टिकट्स कट करके दूसरों को दिए। उसका खामियाजा अभी कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। और मुसलमानों को इस्तेमाल करने की जो स्ट्रेटेजी, मुसलमानों को जो इस्तेमाल करने के जो उनके ये हैं मंसूबे हैं, वो क्लियर समझ में आ रहे हैं। AIMIM पार्टी ने अपने 2 कैंडिडेट की जीत दर्ज की है, पहली बार चुनाव लड़के बीजापुर शहर में। तो कहीं ना कहीं OIC का भी पावर चला है ना यहाँ पे, जहाँ पे एक रीजनल पार्टी है, जहाँ पे नेशनल पार्टी है, वहाँ पे वो दूसरे स्टेट से आके अपने 2 कैंडिडेट्स को 4 में से 2 जीत हासिल कर रहे हैं। ये इनके लिए भी कामयाबी की बात है, क्योंकि वो जिस तरीके की राजनीति करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम पे जो है नहीं हिंदू मुसलमानों की बात करके वो 2 सीट चुन के ला रहे हैं। तो इसकी बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, जहाँ पे एक दूसरी पार्टी डेवलपमेंट की बात कर रही थी, वहाँ पे जो है नहीं कोई पार्टी दूसरी चुन के नहीं आई। और जो भी MIM चुन के आई है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान डोमिनेटेड एरिया में चुन के आई है। तो ये भी जो है नहीं सोचने वाली बात है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि कौन कौन असेंबली इलेक्शन में किस तरीके की राजनीति करते हैं, किस तरीके का मैनिफेस्टो बनाते हैं, ये जो भी चीज़ें हैं देखनी होगी। अभी वार्ड नंबर 27 से आपके भाई भी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे, जिसमें आपके भाई की हार हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे वार्ड्स में जो है नहीं वोट्स के दम पे कोई जीता है, वोट्स के दम पे कोई हारा है। मैं मेरे भाई के लिए बोलता हूं कि हम लोग 27 में जो है हारे हैं। मेरे भाई के इरादे को मैं उसकी हिम्मत को मैं दाद देता हूं, क्योंकि उसको पता था कि वो चुन के नहीं आएगा, क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों ने जो है नहीं झूठे वादे करके हमारे रिश्तेदारों को जो है नहीं एक ये बना के मिसाल बना के उसे नॉमिनेशन फाइल किया था। उसके बाद में उसके साथ में नहीं खड़े हैं और अपने इलेक्शन में वो बिजी हो गए थे। और बहुत सारे रिश्तेदारों के सारे चेहरे सामने आए हैं हम लोगों के। ये भी हमारे लिए एक जीत की बात है। हम हारे नहीं हैं, हम इलेक्शन शायद हारे हैं, लेकिन हमारी एक जो एकता थी, हमारी जो एक ताकत थी, अब हमें पता चली है कि कौन किसके साथ में खड़ा है, कौन जो है नहीं आपके अच्छे वक्त में साथ में रहता, आपके बुरे वक्त में छोड़ देता है। ये सारी चीज़ें पता हुई हैं। मैं उन लोगों से भी खुला अभी ऐलान करना चाहता हूं कि आप 2 कश्तियों में सवार होना छोड़ दीजिए। आप जिस तरीके का जो भी गेम वगैरह खेले हैं हमारे साथ में, वो सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आई हैं। अब आने वाले दिनों में आपके भी मसले मसाइल रहते हैं। आप देखिए, आप जब आ रहे हैं तो सोच समझ के आइए किस तरीके से आपका जो हमारे सामने चेहरा सामने आया है, उसके बाद में आप हमारे पास से किस तरीके से आते हैं, वो देखना होगा। आने वाले दिनों में क्या आप कांग्रेस के साथ जाएंगे या किसी और पार्टी का हाथ थामेंगे? नहीं, मैं इंडिपेंडेंट कहीं पे भी हो, मैं इंडिपेंडेंट में अपनी ताकत में दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। पार्टियां अगर कोई डेवलपमेंट के इस पे बेस पे लड़ना चाह रही हैं तो इंशाल्लाह मैं उसे ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारी पार्टियों को देख रहा हूं जो मुसलमानों की जब तकलीफ होती है तो वो खामोश रहते हैं, या फिर एक पार्टी आती है सिर्फ मुसलमानों के नाम पे जो है ना वोट मांगती है, लेकिन उनके घर में, खुद के घर में जो है ना बहुत सारी गंदी राजनीति होती है, लेकिन वो वहाँ पे खामोश रहते हैं। लेकिन इंडिया भर में जो है ना वो जाते हैं, प्रचार करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन उससे मुसलमानों को क्या फ़ायदा हो रहा है मुझे नहीं पता। मुसलमानों के कहाँ पे भी डेवलपमेंट के ये नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहे, लेकिन मुसलमानों के कोई इशू भी रिजॉल्व नहीं हो रहे। लेकिन हाँ, वो मुसलमानों की आवाज़ बन के जिस तरीके का प्रचार कर रहे हैं, शायद
उससे उनका जो है नहीं पब्लिसिटी का एक स्टंट हो सकता है, वो अपना काम कर रहे हैं। ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आपके सपनों की व्हीकल। पिछले तकरीबन 35 वर्षों से विश्वास का एक नाम ओकाया बैटरीज अब आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बैटरी और मोटर पर 3 साल की वारंटी के साथ दमदार, मजबूत और गुड लुकिंग ओकाया फास्ट या फॉर हाई स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो देर किस बात की, प्लीज विजिट करें अमर ईवी मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शोरूम, नौबाग, न्यू रोड, बीजापुर या स्क्रीन पर दिए हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।